नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप लोगों के लिए पुनः एक बहुत ही शानदार गणित लेकर आया हूं। जी हां, आप लोगों ने कल वीडियो देखा था जिसमें मैंने बताया था कि कुछ बाराती थे और उस बाराती को इतना ज्यादा उनका मान सम्मान किया गया ना, और इनको इतना सारा लड्डू खिलाया गया कि उन लोग कुछ ज्यादा ही खा लिए। उनमें से 2 लोगों को क्या हो गया समझ जाओ, उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही खाया था। और यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है ना तो आप देखिए, बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो अभी लॉकडाउन के हिसाब से बना रहा हूं। मतलब बाराती भी कम ले जाना है, क्योंकि केवल दूल्हा और उनका पिताजी और उनके साथ 4 या 5 बाराती, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आज भी हम एक ऐसा ही वीडियो देखेंगे, एक ऐसा गणित देखेंगे जिसमें केवल बारातियों की संख्या बहुत कम है। इसमें भी 5 ही बाराती, वही बाराती है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। क्या हुआ कि कल जब हमने देखा कि 5 बाराती थे, उन 5 बारातियों को लड्डू परोसा गया, तो परोसने वाले भी परेशान थे, क्योंकि पहले वाले के पास जब लड्डू ले गया तो दूसरे वाले के पास जब ले जाता था ना तो लड्डू उसको बहुत सारा मिलाना पड़ता था। तीसरे वाले के पास जब ले गया तब भी बहुत सारे और लड्डू मिलाया गया। मतलब हर बार जब वो लड्डू देता था तो उन लोग लड्डू बहुत सारा खा लेते थे और कुछ लड्डू बचाते थे, तो घर वाले क्या करते थे, उसमें फिर बहुत सारे लड्डू मिलाते थे। ऐसे कर करके 5 लोगों को लड्डू परोसा गया था। तो 5 लोगों ने कितने लड्डू खाए थे वो मैंने बताया था उस वीडियो में, बहुत शानदार वीडियो है। और लास्ट में कुल कितने लड्डू परोसा गया था ये भी आपको बताया गया था। आज के वीडियो में देखते हैं, जब उन लोगों ने बहुत सारे लड्डू खाए ना उन बारातियों में से, तो 2 बाराती को गड़बड़ हो गया उनका पेट, तो वो बाराती लोग क्या हो गए, वापस चले गए। अब ये बाराती तो जानते थे, उनमें से 3 बाराती बच गए। दूल्हा तो बचा है, उनका पिताजी भी बचा है, लेकिन 3 बाराती और रुके। हम लोग सोच रहे थे अरे वाह, खातिरदारी खूब होता है यहाँ, तो और कुछ मिलेगा। तो इन लोग क्या हुए, दोपहर को पहुंचे थे, तो एक बार तो उनका खातिरदारी हो गया था। अब इन लोग फिर रुके थे, तो इनका फिर से खातिरदारी होना है। अब कितने बाराती बचे हैं, 3 लोग बाराती बचे हैं। जानते हैं ना, लॉकडाउन में बारातों की संख्या बहुत कम है, आपको बारात लेने जाना है, 2-3 लोग के माध्यम से आपको शादी करना है। तो इनके 3 बाराती बचे थे और दूल्हा और उनके पिता जो है कहीं दूसरे जगह शादियों की रस्मों में मग्न थे। तो इनको फिर से क्या करना है, इनका सत्कार होना है। अब ध्यान दीजिए, इनको जिस रूम में ठहराया गया, बड़ा आलीशान रूम था ना, अरे 5 लोगों का खातिरदारी करना है तो कैसे करेंगे, खूब करेंगे। तो उनमें से 2 लोग तो और चले गए, तो 3 ही लोग बच गए। याद रखिए, अब जिस रूम में इनको ठहराया गया ना, वो रूम का दरवाजा एक ही था, यहां पर दरवाजा एक ही था, और इस दरवाजे में अंदर में 3 बेड थे। ठीक है, अलग अलग उनके लिए बिस्तर लगाया गया था, क्योंकि दोपहर में है तो उनको बड़ा आराम होना चाहिए, इसलिए पंखे वंखे सब लगे हुए हैं। लेकिन एक खासियत है, इस रूम में एक तोता है ना, इन लोगों को मनोरंजन के लिए एक तोता था। ठीक है, अब जो जिसने उसको लड्डू परोसा था वो जान गया था कि ये बाराती लोग बड़े बहुत ज्यादा खाने वाले हैं, और जब इन्होंने लड्डू खूब खाया है तो आज तो रसगुल्ला है, गुलाब जामुन नहीं बोल रहा हूं, रसगुल्ला बोल रहा हूं, है ना, रसगुल्ला, जो बड़ा स्वादिष्ट होता है, मुंह में पानी आ जाता है नाम सुनते हुए। तो अब इनको रसगुल्ला देना है। तो जो परोसने वाला था ना, उसने सोचा अरे यार, जब मैं इनको लड्डू परोसा तब तो इन लोगों ने क्या किया, भर भर के खाए, और ये तो रसगुल्ला है, ये तो कुछ ज्यादा ही खाएगा। तो मैं कुछ ऐसा ट्रिक अपनाता हूं कि इनसे मैं एक ही बार में परोस देता हूं, है ना, ताकि ज्यादा खपत भी मत हो, कम से कम थोड़ा बहुत बचा दो। तो उसने क्या किया, एक बड़ा सा बर्तन लाया, उस बर्तन में पूरे रसगुल्ले को अच्छा सा सजा दिया। ठीक है, और बड़ा सा बर्तन था और एक कागज का टुकड़ा ला लिया था वो, और वो जानता था कि ये लोग तो आराम कर रहे होंगे, तो आया इधर गेट में घुसा, तो देखा कि तीनों लोग क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तो यहां पर टेबल रखा था, डाइनिंग टेबल था, उसने टेबल में रसगुल्लों को रख दिया और रखा। उसके बाद अब किसी को उठाने का वो उसका मन नहीं था, क्योंकि आराम कर रहे बेचारे लोग, आराम करने दो। उसने कागज का एक पर्ची लिया, वहीं पे कागज में उसने क्या कर दिया, यहीं पर कागज में लिख के छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया कि आप लोग इसको बराबर बराबर बांट कर खा लेना। ठीक है, ऐसा कागज में लिख दिया, और यहां पर वो क्या कर दिया, टेबल में छोड़ दिया, और रसगुल्लों को भी यहीं पर छोड़ दिया, और चला आया यहां पर दरवाजा को उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, पर्दा वर्दा जो भी लगा दिया, मतलब कोई और बाहर का व्यक्ति इसको न देखे, है ना। फिर अब क्या हुआ, इन लोग आराम तो कर रहे थे, तो दोपहर का समय था, तो उन लोग इनमें से कोई एक व्यक्ति उठा। चलो हम ये मानते हैं कि ये वाला व्यक्ति उठा, तो इस व्यक्ति ने देखा कि अरे रूम में कुछ खुशबू आ रहा है, बड़ा शानदार खुशबू आ रहा है, कहीं इस बार भी तो कुछ लाया गया होगा। तो क्या हुआ, यहां पर आकर देखा डाइनिंग टेबल में, अरे देखा, अरे वाह, यहां पर तो बड़ा जोरदार रसगुल्ला है और ये तो मुझे बहुत
पसंद है। तो इसने सोचा कि चलो इन लोग को उठाते हैं, फिर बराबर बराबर बांट के खाते हैं। तो इन लोग गहरी नींद में थे, तो उसने ना उसको नहीं उठाया। तो देखा कि बगल में एक पर्ची रखा हुआ है, यही टेबल में ना एक पर्ची था, रसगुल्ला रखा था, उसके बगल में एक पर्ची था। उस पर्ची में लिखा था इसको आप तीनों लोग बराबर बराबर बांट के खा लेना। तो इसको समझ आ गया कि हम तीनों के लिए है, इतना सारा है और हम केवल तीनों के लिए। तो उसने क्या किया, उसका 3 हिस्सा किया। ठीक है, 3 हिस्सा किया, और 3 हिस्सा में जब किया तो एक एक्स्ट्रा हो गया। तो उसने क्या किया, यहां पर एक और था ना, ये देखो, आप जानते हो कि तोता बहुत बातूनी होता है, बात करता है। तो इसने देख लिया इसको, तो इसने क्या किया, 3 हिस्सा किया, उसमें से एक हिस्सा खा लिया और एक अधिक हो रहा था, है ना। तो एक जो अधिक हो रहा था उसको इसको दे दिया। इस प्रकार उसने क्या किया, अपना हिस्सा तो खाया ही, और एक जो अधिक हो रहा था उसको किसको दे दिया, तोते को दे दिया। उसके बाद वो क्या हो गया, फिर से सो गया। अब क्या हुआ, दूसरा व्यक्ति उठा। तो ये दूसरा व्यक्ति उठा तो इसने भी देखा कि अरे यहाँ पर तो बड़ा मस्त रसगुल्ला रखा हुआ है और इन दोनों तो बहुत गहरी नींद में है। तो इसने सोचा कि चलो मैं इनको क्या कर लेता हूं, अपना खा लेता हूं। तब उसने देखा अरे बगल में पर्ची रखा है, पर्ची में लिखा था कि इसको आप तीनों लोग बराबर बराबर बांट के खा लेना। तो इसने क्या किया, अच्छी बात है, तो फिर हम तीनों के लिए है। तो इसने भी क्या किया, उसका 3 हिस्सा किया। 3 हिस्सा किया तो एक अधिक हो रहा था, वो जान गया हाँ इसको भी दे देते हैं, चलो कम से कम बराबर हो जाएगा। तो उसने क्या किया, अपना हिस्सा, जब 3 हिस्सा किया तो उसने अपना हिस्सा खाया और बाकी के 2 हिस्से बचा दिए, और एक जो अधिक हो रहा था उसको तोते को दे दिया। ठीक है, यहां पर भी हमको समझ आ गया। अब कुछ ये भी सो गया। फिर कुछ देर बाद ये वाला उठा, तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति का काम हो गया, तीसरा जो बाराती है वो उठा। तो उसने देखा कि यहां पर अरे रसगुल्ला रखा है और एक बगल में पर्ची भी रखा है। पर्ची को उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था अरे इसको आप तीनों लोग बराबर बराबर बांट के खा लेना। तो इसने सोचा दोनों लोग तो सोए हैं और तो बराबर बराबर बांटना है, तो मैं अपना हिस्सा खा लेता हूं। तो उसने क्या किया, 3 हिस्सा किया, उस रसगुल्ले का 3 हिस्सा किया। 3 हिस्सा किया तो देखा कि एक अधिक है, तो उस एक अधिक वाले को तोते को दे दिया। मतलब तोते को तो हर बार एक रसगुल्ला मिल ही रहा है, अगर नहीं मिलेगा तो ये बता सकता है, याद रखिए, है ना। और एक में तो इसका पेट भर ही जाएगा। फिर इसने क्या किया, 3 हिस्से में अपना खाया, 2 हिस्सा बचाया और एक तोते को दिया, और ये भी क्या हो गया, सो गया। कुछ देर बाद तीनों लोग उठे। तो इन लोग तो अपना अपना हिस्सा खा लिए थे, फिर भी कोई बताना नहीं चाह रहा था। तो देखा कि इनने देखा ना कि यहां पर रसगुल्लों की संख्या कम है। तो तीनों ने नहीं बताया और देखा कि उसमें पर्ची में लिखा है कि तीनों लोग बराबर बराबर बांट के खा लेना। तो तीनों ने अपना गुना भाग लगाया, तो देखा कि इनका 3 भाग अभी भी हो सकता है। तो उनने क्या किया, फिर 3 भाग किया। तो फिर 3 भाग किया ना, तो फिर एक अधिक बच गया भाई, फिर एक बच गया। तो क्या किया, तीनों ने फिर अपना अपना हिस्सा खाया और एक इस तोते को फिर खिला दिया। अब कुल मिलाकर लास्ट में एक भी रसगुल्ला नहीं बचा, एक बचा, उसको तो तोते को दिया। तो अब आपको बताना है कि तीनों बाराती ने कितने कितने रसगुल्ले खाए, है ना। शुरुआत में उस व्यक्ति ने कितने रसगुल्ले लाए थे, है ना, और तीनों ने कुल कितने कितने रसगुल्ले खाए, ये आपको मुझे बताना है। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस बार हम बीजगणित विधि से हल नहीं करेंगे, कुछ अलग विधि से हल करेंगे, कुछ 60 ट्रिक अपनाएंगे, है ना। क्योंकि हम बीजगणित से बहुत सारे गणित हल करें हैं, तो कुछ इस ट्रिक के माध्यम से हल करें कि हमको ये थोड़ा अलग लगे। तो आप लोग अगर आपको इसका आंसर पता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो आइए दोस्तों, आज हम इस प्रकार के प्रश्नों को एक अलग तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमें यह तो समझ आ गया है कि इस प्रकार के प्रश्न में हर बार क्या हो रहा था, बराबर 3 भागों में बांट रहा था, तो एक हमेशा बच रहा था। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न हो, है ना, जिसमें हमें बराबर हिस्सा करने के बाद एक बच जाए, तो हमें इस प्रकार के फार्मूला का प्रयोग करना है। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, जितने व्यक्ति हैं, तो कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख लूंगा 3। ध्यान दीजिएगा, ये अलग टाइप का ट्रिक है जो आपको बहुत मजा आएगा। तो 1 2 3 व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति को इतने ही बार, इतने ही संख्या से गुना कर दीजिएगा। कैसे, 3 व्यक्ति था
तो 3 व्यक्ति को ही 3 बार और गुना कर दीजिए। मतलब देखो 1 2 3 व्यक्ति था तो मैंने 3 लिखा और 3 को ही 3 बार गुना कर दे। कब यह ट्रिक कब अपनाना है? जब हमें पता हो कि उनका बराबर हिस्सा किया जा रहा हो और हर बार क्या हो रहा हो, 1 बच जा रहा हो, तब इस ट्रिक का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 व्यक्ति थे तो इसको हमें 3 बार गुना कर देना है ऐसा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको 3 बार और गुना कर दिया है, या फिर इसको इस रूप में हम सूत्रक रूप में लिख सकते हैं कि 3 गुना 3 और इसका घात 3। देखो 3 गुना 3 3 3 3 अगर ऐसा है तब। ठीक है, और इस ट्रिक का उपयोग हम आगे भी कर सकते हैं। कैसे? अगर 4 व्यक्ति हो तो मैं इसका प्रश्न आपको दूंगा, आप उसका आंसर मुझे बताना। इसी ट्रिक से देखिए हमने लिया ना 3 व्यक्ति था तो हमने 3 बार गुना किया, तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो एक तो ये हो गया, ध्यान दीजिए मैं इसको आपको एक सूत्र रूप में बता रहा हूं। और जितने व्यक्ति हैं हर बार 1 क्या हो जा रहा है, एक जो है ये खा जा रहा है, तो 3 में से 1 माइनस करके इसमें घटा दीजिएगा। जितना व्यक्ति है उसमें 1 माइनस करके इसमें घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब यहां पर रसगुल्लों की संख्या आ जाएगा कि कुल कितने रसगुल्ले रहे होंगे शुरुआत में। फिर किसने कितने कितने खाए वो तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो सबसे पहले इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। यहां पर कितना आंसर आता है तो यहां पर देख लीजिए 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, अब इनको हम गुना करेंगे। देखो 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9 होता है, तो 9 निया कितना हो गया, 81 हो गया। ये तो समझ आ गया, यहां पर 81 हो गया। यहां पर आपको माइनस करना है जितनी संख्या था उसमें से 1 माइनस करके। तो 3 में जब हम 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और 81 में जब 2 माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर देख लीजिएगा 81 में 2 माइनस करेंगे 79। ध्यान दीजिए यही जो है क्या है, रसगुल्लों की संख्या है। मतलब इतने रसगुल्ले थे शुरुआत में। ठीक है, 79। अब आपको समझ आ गया होगा, कल वाले वीडियो में हमने इसको 80 लड्डू है ना, 80 लड्डू परोसे थे, तो उस बाराती ने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो कम से कम 1 रसगुल्ला बचा लिया। लेकिन अब ये भी तो देखना है कि किस बाराती ने कितने रसगुल्ले खाए हैं। ठीक है, यहां देखिए 79 रसगुल्ले थे। अब हमको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले बाराती की ओर चलते हैं। यहां पर देखते हैं पहले बाराती ने कितने लड्डू खाए। ध्यान दीजिएगा पहले की बात कर रहे हैं। तो पहले वाले ने क्या किया, 79 का 3 भाग किया है ना। तो यहां पर हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम 79 को भाग दे देंगे 3 से, क्योंकि 3 बराबर भागों में बांटना है। तो 3 से जब हमने भाग दिया तो यहां पर आ जाएगा 3 दूनी 6 और यहां पर बचा 1। यहां पर कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहां पर कितना आएगा, 3 6 का 18 और 1 शेष बच रहा है। और आपको पता है 1 शेष फल को, एक जो रसगुल्ला बच रहा था उसको किसको दिया गया है, तोता को। मतलब ये पहले व्यक्ति द्वारा कितना रसगुल्ला खाया गया, 26, और तोते के द्वारा तो टोटल कितने हो गए, 27। मतलब यहां पर आपने देखा कि टोटल 27 रसगुल्ले जो है क्या हो रहे हैं, खपत हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा रसगुल्ला है ये। अब इसका मतलब ये है 79 में 27 रसगुल्ले को आप खपत कर दो तो आपके पास कितने बच जाएंगे, 52। ठीक है, ये हो गया 52। आप देख लीजिएगा अब 52 रसगुल्ले में ये दूसरा व्यक्ति गया। दूसरा व्यक्ति जब उठा ना तो उसने देखा कि 52 रसगुल्ले हैं, 52 रसगुल्ले हैं। तो इसने क्या किया, इस 52 रसगुल्ले को फिर 3 भाग किया ना, 3 भाग। तो 3 भाग करेगा तो यहां पर आएगा 3 1 कम 3। देख लीजिएगा 3 1 कम 3 कितना बच गया यहां पर। फिर यहां पर कितना बच गया, 2 बच गया तो कितना हो गया, 22 हो गया। तो 3 7 21, फिर 1 बचा। उस 1 को किसको दिया गया है, तोता को। ये तो आपको पता है। तो कुल यहां पर कितने रसगुल्ले खपत हुए, 18। ठीक है, जिसमें से 17 को किसने खाया, उस बाराती ने खाया। और यहां पर 26 को बाराती ने खाया, 1 किसने खाया था, तोते ने। तो यहां पर 17 खाया गया है और 1 तोते के द्वारा। तो यहां पर आपको क्या करना है, 52 में से कुल 18 रसगुल्ले खपत करने हैं। ठीक है, तो 52 में जब आप 18 घटाओगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 34। इस 34 रसगुल्ले में से ध्यान दीजिएगा तीसरे की पारी आया है ना, तीसरी की बारी आया तो उसने क्या किया, जब वो उठा तो उसने देखा 34 रसगुल्ले हैं और उसमें लिखा हुआ है कि तीनों को बराबर बराबर बांट के खा लो। इसको नहीं पता था कि सामने वाले ने खा लिया है, तो इसने 3 बराबर हिस्से किए। तो इसने भी 3 हिस्से जब किए, यहां पर देखिए 3 हिस्से किए तो 3 1 कम 3, और यहां पर देखिए और 3 1 कम 3। यहां पर भी कितने बचे हैं,
एक रसगुल्ला फिर बचा, तो उस एक रसगुल्ले को भी खाया गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर जोड़ रहे हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पर कितने रसगुल्ले खपत हुए हैं 12। तो 11 खाए उस बाराती ने, तीसरे बाराती ने, और एक खाया तोते ने। तो यहाँ पर देखिए कुल कितना खपत हुआ 12, यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल 12। ठीक है, ये हो गया कुल 12। यहाँ पर कितना हुआ था 18 हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 12 हुआ, इसका मतलब यह है कितने में 12 खपत हुआ, याद रखिए यहाँ पर 34 में, तो 34 रसगुल्ले में से 12 आपको खपत करने हैं। तो 12 जब खाया गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप घटा के देख सकते हैं, यहाँ पर बचेगा 22। ठीक है, ये 22 रसगुल्ले बचे। अब तीनों लोग सो गए। ठीक है, तीनों लोग सोए, उसके बाद जब उठे तब देखे कि अब तीनों ने देखा, एक साथ देखा तीनों ने, तो यहां पर केवल 22 रसगुल्ले हैं। तो 22 को उसने 3 भाग फिर किया, तो देखिए 3 सत्ते 21 होता है, और एक बच गया, उस एक को क्या किया, उस एक को पुनः तोता को दिया गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि तीनों ने लास्ट में 7 रसगुल्ले और खाए। ठीक है, इस प्रकार पूरा रसगुल्ला क्या हो गया, खपत हो गया। अब आपने देखा कि हमने पूरा जो किया था उसके आधार पर हमने देख लिया कि सभी ने कितने कितने रसगुल्ले खाए, उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए पहला व्यक्ति ने कितना रसगुल्ला खाया था, 26 खाया था पहले, बाद में खाया 7, तो 7 इसको जोड़ देंगे, 6 6 12 13। यहां पर देखिए उसने खाया 35 रसगुल्ला खाया पहले व्यक्ति ने। ठीक है, दूसरे व्यक्ति ने कितना खाया था, 17 खाया था, देखिए 17 खाया था, है ना, इसने खाया था 17 और 7 बाद में खाया, तो 7 7 14 हो गया, हासिल 1, और कितना हो गया ये 24। ठीक है, तीसरे व्यक्ति ने कितना खाया था, 11 खाया था, तो 11 करेंगे और प्लस क्या करेंगे 7 और खाया बाद में लास्ट में, तो देखिए कितना हो गया ये 18। तो कुल इन लोगों ने कितने रसगुल्ले खाए, इनको हम जोड़ देते हैं, 8 4 12 13 14 और 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 और 1 4, 5 6 और 7, 75 रसगुल्ले इन लोगों ने खुद खाए। और आपको पता है कि वो 4 रसगुल्ले किसने खाए थे, तोते ने खाए थे। तो देखिए 70 कितना हो गया 9। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा बाराती ने टोटल कितने, पहले बाराती ने 33, दूसरे ने 14 और तीसरे बाराती ने 18 रसगुल्ले खाए थे। मतलब पहला वाला खूब मस्ती किया था और 4 तो खाए थे उस तोते ने। तो इस प्रकार देखा, कल वाले वीडियो में हमने 80 लड्डू को बांटा था, लेकिन उसमें बराबर बराबर खाए थे, और आज वाले में देखा कि हमने 79 रसगुल्ले लाए थे, लेकिन इसमें से किसी ने ज्यादा खाया और किसी ने कम। तो मजा आया ना आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा लड्डू वाला, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बड़ा मजेदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।